इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2n पाई इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो एक पीरियडिक फंक्शन होता है और जिसका फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, जब फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं एन इधर आ जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ मतलब बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स होगा। ठीक है, अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग √2 से इंटू करेंगे और फिर √2 से डिवाइड देंगे पूरा को। ठीक है, तो √2 का √2 और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 है ना, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो √2 का √2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इतना होगा। तो वही यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं, तो i इक्वल टू होगा n इंटू 0 to 2 पाई और बॉक्स के अंदर हो जाएगा √2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो x प्लस पाई बाई 4 है ना, तो x प्लस पाई बाई 4 को हम लोग t अज्यूम कर लेते हैं। लेट x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू t एंड सो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, dx इक्वल dt होगा। तो अब देखो i इक्वल टू हो जाएगा n का n है। अब देखो लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो t का वैल्यू होगा पाई बाई 4, अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे तो t का वैल्यू होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इतना होगा, और बॉक्स के अंदर होगा √2 इंटू साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ हो गया है, अब ये इंटीग्रल बॉक्स जो है वो इंटीग्रल फंक्शन है ना, इंटीग्रल फंक्शन। तो देखो √2 साइन टी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगा पूरा का, मिनिमम वैल्यू -√2 होगा। तो इसका मतलब √2 साइन टी का जो वैल्यू है वो -1 हो सकता है, इंटीजर में 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, तो साइन टी का वैल्यू कितना हो सकता है इंटीजर में, साइन टी का वैल्यू ना, तो जब √2 साइन टी का वैल्यू -1 0 1 होगा तो साइन टी का वैल्यू -1/√2 0 और 1/√2 होगा। ठीक है, अब देखो पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई प्लस पाई 4 तक का ग्राफ बनाना है साइन एक्स का, साइन टी का, और उसमें देखना है कि 1/√2 0 -1/√2 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मान लो कि ये वाला इसका ग्राफ हो गया, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है हम लोग, साइन टी का ग्राफ बनाना है पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई प्लस पाई 4 तक। ठीक है, देखो साइन टी का हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ये 0 से पाई तक हो गया ये। तो अब हम लोग ये जो चीज़ है, ये वाला जो ब्लैक वाला है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्स एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये अच्छा, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया हम लोग का पाई बाई 2, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है। ठीक है, तो अब देखो पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई प्लस पाई 4 तक बनाना है, तो और ये भी होना चाहिए 1/√2 0 1 और -1/√2। तो यहाँ पे होगा पाई बाई 4, ये लिखते हैं पाई बाई 4 जिसका वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू यहाँ पे आएगा जिसका वैल्यू 1/√2 है, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब -1/√2 होगा, -1/√2 पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे -1/√2, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब 5 पाई बाई 4 होगा। ये 2 पाई माइनस पाई 4 मतलब 7 पाई बाई 4 होगा, और ये हो जाएगा 9 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई प्लस पाई 4। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो इंटीग्रल है ये अब हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो ये जो इंटीग्रल है इसको लिखेंगे i इक्वल टू n का n। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग पाई बाई 4 से स्टार्ट हो रहा है तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक लिखेंगे, पाई बाई 4 से लिखेंगे 3 पाई बाई 4 तक, और पाई बाई 4 से 3 पाई 4 तक जो वैल्यू है वो साइन टी का वैल्यू 1/√2 से बड़ा है, तो 1/√2 से बड़ा है और यहाँ पे इंटू √2 है,
तो 1 से वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो 1 से बड़ा कोई फंक्शन है उसका बॉक्स कितना होगा, 1 होगा ना, तो ये 1 इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये n जो बाहर में है इसको हम लोग रहने देंगे n का बाहर में, और यहाँ पे अब लिखेंगे 3π/4 से लेकर पाई तक। ठीक है, 3π/4 से लेकर पाई तक, तो वैल्यू जो होगा 1/√2 से छोटा होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 इंटू डी टी। ठीक है, प्लस अब देखो हम लोग पाई से लेकर 5π/4 तक जाएंगे, तो पाई से लेकर 5π/4 तक जाएंगे तो वैल्यू होगा 0 से लेकर, अच्छा -1/√2 से लेकर 0 तक। अब -1/√2 से 0 तक है, और अगर √2 से इंटू करेंगे तो -1 से लेकर 0 तक हो जाएगा। -1 से लेकर 0 तक का अगर बॉक्स लगाएंगे तो -1 देगा इंटू डी टी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5π/4 से लेकर 7π/4 तक, जिसका वैल्यू होगा -2 इंटू डी टी। ठीक है, क्योंकि -1 छोटा हो जाएगा, प्लस अब देखो 7π/4 से लेकर 2π तक अगर जाते हैं, 7π से 2π तक, ये -1 इंटू डी टी होता है, प्लस अब देखो 2π से लेकर 9π/4 तक जाएंगे, जो वैल्यू कितना होगा 0 इंटू डी टी होगा। ये हो गया। अब सारा वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये होगा n बाहर में है, रहने देंगे। ये देखो डी टी का t तो मतलब 3π/4 माइनस π/4 होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -t मतलब -5π/4 प्लस पाई होगा। ठीक है, ये देखो माइनस, अच्छा प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं और 2 बाहर करते हैं, और ये हो जाएगा -7π/4 प्लस 5π/4 ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ सिमिलरली यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखते हैं, और ये हो जाएगा -2π प्लस 7π/4 और प्लस 0 का 0। ठीक है, अब देखो n का n बाहर में है, रहने देंगे। अब देखो 3π/4 माइनस π/4, 2π/4 मतलब π/2 होगा। ठीक है, ये कितना होगा -5π प्लस 4π, ये होगा π/4 होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर कितना होगा, ये होगा -2π/4 मतलब -π/2 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा -8 प्लस 7 -π/4। ठीक है, -π/4 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो +π/4 और -π/4 कट जाएगा। ओके, -2π/2 प्लस π/2, तो -π/2 होगा, तो -n तो देखो π/2 और -2π/2, तो -π/2 होगा ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो -7π/4 प्लस 5π/4, ये -2π/4 तो -π/2, हाँ ठीक है, सही है। तो n -nπ/2 हो जाएगा, तो -nπ/2 हो जाएगा आंसर। ओके।